बेटा कल वाले न्यूमेरिकल्स में कोई डाउट प्रॉब्लम बोलो। 7th एग्जाम्पल, 7th का डी, पेज नंबर बोलना। ओके लिसन बेटा एवरीवन, बच्चों विशांत जी पे अटेंशन। बेटा जब हम बात करें 7th क्वेश्चन की, द थ्रस्ट ऑन द बॉटम ऑफ द वेसल, ठीक है, सबसे पहले आप प्रेशर निकालोगे विद द फॉर्मूला एच रो जी, आ जाएगा इससे प्रेशर, ठीक है। एरिया निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बच्चे 60 इंटू 100, किस में आएगा आंसर, सेंटीमीटर में, तो किस में चेंज करें आप इसको, मीटर में चेंज करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू F अपॉन A, तो F हो जाता है P इंटू A, ठीक है। यहां से तुम्हारे पास आ गया थ्रस्ट और तुम्हारे पास आ गया प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द वेसल। प्रेशर एट अ डेप्थ 5 सेंटीमीटर, मतलब पहले H की वैल्यू कितनी थी बेटा आपके पास 150 सेंटीमीटर्स, अब कितनी हो गई सिर्फ 5 सेंटीमीटर, कितनी होगी बच्चे 5 सेंटीमीटर। दोबारा सुन लो, पहले जो भी चीज रखी थी वो अपन ने 150 सेंटीमीटर पे रखी थी, अब जो भी अपन ने सामान रखा है बच्चे वो सिर्फ कितने पे रखा है 5 सेंटीमीटर पे, तो फॉर्मूला क्या लगेगा H रो G, 150 की जगह क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये भी हो गया होगा, यस और नो, ओके। द प्रेशर एट द डेप्थ ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्री सरफेस, ये हो गया। द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द मेटल फॉयल ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर प्लेस्ड एट दिस फ्रॉम द फ्री सरफेस बच्चे, ओके। Net force experienced by the metal foil of area placed at a depth 5 cm from the free surface. इसमें यार इसने ना मेंशन करना चाहिए था एक चीज, क्यों प्रेशर क्यों नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा इससे आंसर। फिफ्टी 55 इंटू 98, बताओ भैया, मल्टीप्लाई करो 55 8 जा क्या, समझ नहीं आया मुझे, क्या एवरेज कह रहे हो। अच्छा सॉरी, इसको भी तो करना है, सेंटीमीटर को भी तो मीटर में चेंज करना है। क्या आ रहा है 55 इंटू 98 बोलो, अपॉन 100, डिवाइड कर लें, 11 जा 20, 10 या 49, 9 9 11 44, सही तो आ रहा है यार। सेकेंड पार्ट है प्रेशर एट द बॉटम, हाँ तो 150 लेंगे उसमें, वन सिक्स तो बुक में 16200 यही तो है, हाँ तो ठीक है, ये क्या दिक्कत है, बुक में यही तो आंसर है, बुक में आंसर क्या है 1 पॉइंट कुछ है, तो कोई चक्कर नहीं है इसमें, ठीक है, ओके। उसके बाद बच्चे अगर आप लास्ट वाला पार्ट देखो तो ये आपको कह रहा है द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द मेटल फॉयल ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेस्ड एट अ डेप्थ ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्री सरफेस, मान लो
आपने इस मेटल फॉयल को यहां रख दिया, मेटल फॉयल को यहां रख दिया। अगर आपसे पूछ लेता थ्रस्ट, तो सेम फॉर्मूला लगाना था, प्रेशर अपॉन एरिया। क्या लगाना था? प्रेशर अपॉन एरिया। समझ आ गई बच्चे? ठीक है। अब ये जो सेकंड पार्ट है, नेट फोर्स का मतलब है ऊपर से जितनी फोर्स लग रही है और नीचे से जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, दोनों में कितना डिफरेंस है, दोनों में कितना डिफरेंस है। तो ये फोर्स तो आपको कैलकुलेट करना आता है। कैसे? पहले प्रेशर निकाला, फॉर्मूला H रो G, फिर आपने प्रेशर का फॉर्मूला लगाया, फोर्स अपॉन एरिया, यहां से आपके पास फोर्स आ गई। लेकिन ये वाली फोर्स जो होती है, इसे अपथ्रस्ट बोलते हैं। ये आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि इसे कैसे निकालते हैं। जैसे पहले पार्ट में उसने V रो G कर दिया, सीधा ही वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके कुछ कर दिया, थ्रस्ट अपन ने अलग मेथड से किया। तो ये जो F2 है ना, ये आप अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि ये F2 कैसे निकालना है। समझ आ गई? क्लियर है? कुछ मैं रट के नहीं आया यार, मुझे पता नहीं था कि ये है, तो फिर अब मुश्किल है, मुझे आ नहीं रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, सच तो ये है, सर को क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो अपने को सिर्फ F1 का पता है, F2 का नहीं। ठीक है बच्चे, अगले चैप्टर में आप थ्रस्ट होगा ना, तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, क्लियर? तो अभी के लिए आप इस डी पार्ट को एक बार सर्कल कर दो कि ये अगले चैप्टर से रिलेट कर रहा है, इसलिए वो चैप्टर भी करना जरूरी है। और कोई क्वेश्चन बच्चे? डन है। आगे लिखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हेडिंग डालो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर किसको बोलते हैं रक्षित जी? व्हाट एटमॉस्फेयर किसको बोलते हैं? द गैसेस अराउंड यू इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। क्या पेड़ पौधे एटमॉस्फेयर में आते हैं? क्या पेड़ पौधे एटमॉस्फेयर में आते हैं? सिर्फ एयर आता है? देखो, तो फिर आप एटमॉस्फेरिक एयर क्यों बोलते हैं? तो उसे सिंपल एयर कहते हैं, वो भी तो एटमॉस्फेरिक एयर होता। देखो बच्चे, एटमॉस्फेयर आपके सराउंडिंग जो भी चीजें हैं, धरती के सरफेस के अराउंड जो चीजें हैं, उसको आप क्या बोलते हो? एटमॉस्फेयर बोलते हो। जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? एयर का है। समझ आ गई? तो जब आप एटमॉस्फेरिक एयर बोल रहे हो, तो मतलब आप एटमॉस्फेयर वाली सिर्फ किसकी बात कर रहे हो? हवा की बात कर रहे हो। आप पानी की, पेड़ पौधों की, लिविंग की, डेड की, किसी की बात नहीं कर रहे। ठीक है, क्लियर है? प्रतिष्ठा जी इंजेक्शंस लगाते हैं बच्चे, किसी को लगवाना हो तो लगवा लें। ओके, उसके बाद क्या होता है आप मुझे बताओ, क्या हवा में वजन होता है? क्या हवा में वेट होता है? डज एयर कंटेन वेट? थोड़ा या बहुत ज्यादा? थोड़ा या बहुत ज्यादा? थोड़ा, थोड़ा सा वजन होता है एयर में। ओके, ध्यान से सुनना। खाली सिलेंडर उठा लेते हैं घर में, है ना? कितने लोग हैं जो भरा हुआ सिलेंडर भी उठा लेते हैं? आप रक्षित जी, सिलेंडर पड़ा है, उठाना पड़ेगा। क्या दोनों में कोई डिफरेंस होता है? खाली सिलेंडर और भरे हुए सिलेंडर में होता है डिफरेंस? थोड़ा डिफरेंस होता है या बहुत डिफरेंस होता है? बहुत डिफरेंस। तो बच्चे, एयर की डेंसिटी कम है, एयर की डेंसिटी जरूर कम है, लेकिन एयर को भी आप कंप्रेस करके भारी या हल्का कर सकते हो, उससे कोई वो फर्क नहीं पड़ता। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों का वजन होता है। ठीक है, सॉलिड जितनी जगह लेता है, लिक्विड उससे जगह क्या लेता है? ज्यादा, और गैसेस उससे जगह थोड़ी सी क्या ले लेता है? और ज्यादा ले लेता है। 14 kg गैस के लिए आपको इतना बड़ा सिलेंडर चाहिए, 14 kg पानी के लिए आपको छोटी बाल्टी चाहिए, और 14 kg आयरन का पीस, इतना सा पीस ही 14 kg हो सकता है।
हो सकता है ना। तो वेट सब में है। आपके ऊपर कितने किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है? अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200, 300। ऐसा तो कोई नहीं है ना जो बोले 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, नहीं ना। अपने ऊपर लगभग लगभग बच्चे 300 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर की लेयर है। समझ आ गई? मतलब जो हवा की लेयर, इसीलिए एटमॉस्फेयर को ज्यादातर एयर से रिलेट करते हैं, क्योंकि यार बिल्डिंग्स कितनी दूर तक होंगी? बुर्ज खलीफा है सबसे बड़ी, आपके पास एफिल टावर है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स थे, बड़ी टॉल बिल्डिंग्स थी, आपके पास माउंट एवरेस्ट है, इससे ऊपर तो कोई पीक भी नहीं है ना। और ये भी आपकी कोई हंड्रेड्स और टेंस ऑफ किलोमीटर्स में नहीं आता है। इसका मतलब पूरी धरती के अराउंड हवा की 300 मीटर ऊपर तक, हाइट तक क्या है आपके पास? एयर। एयर। तो जब हाइट गिवन होती है तो फॉर्मूला क्या होता है? H रो G। 300 किलोमीटर मतलब कितने मीटर्स? 3 लाख मीटर। कितनी होगी यार डेंसिटी? 0.1 हो जाएगी, 0.01 हो जाएगी, जितनी मर्जी हो जाए डेंसिटी, होगी तो सही डेंसिटी, हवा की डेंसिटी तो है। उसको मल्टीप्लाई करके G से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कोई प्रेशर आएगा? यस और नो? क्या वो वैल्यू आप नेग्लिजिबल बोल सकते हो? नहीं, कुछ वैल्यू आएगी। आपके ऊपर अभी भी 10⁵ पास्कल का प्रेशर लग रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं। मतलब आप पे इतना प्रेशर, सही होगी 5, 1 लाख पास्कल का प्रेशर आप पे अभी भी लग रहा है। क्लियर है? ठीक है। मैं तो 1 मीटर स्क्वायर का भी नहीं हूं, है ना। 1 मीटर मतलब ये लेंथ 1 मीटर है, जैसे 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर, इसको क्या बोलेंगे? 1 मीटर स्क्वायर। क्या बोलेंगे इसे? 1 मीटर स्क्वायर। क्या बोलेंगे इसे? 1 मीटर स्क्वायर। वीडियो चल रही है? ओके। अगर मान लो 1 मीटर स्क्वायर की बात कर ले तो क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला बोलो, प्रेशर इनटू एरिया। तो कितने न्यूटन्स हो गए? 1 लाख न्यूटन्स। न्यूटन को केजी में कैसे करेंगे? फॉर्मूला F इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी। F इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी। मास हमें पता नहीं है, F है 1 लाख, G है 10, तो कितना आएगा मास? बोलो बोलो 10,000 kg। 10,000 kg। ठीक है। एक भैंस का मास मान लेते आप 500 kg। काम का हूं यार, मुझे ऐसी चीज, क्या हो गया बच्चे? डिस्टर्ब कर? जी हाँ, सीधे बैठो। सबसे बेस्ट चीज ये है, जब आपस में आपकी बातचीत से चीजें सही नहीं है तो चुप रहो। वो आपको कुछ नहीं कह रही तो आप भी चुप रहो, बस ठीक है। फिर चलो। ओए यार तुम लोग, बेटा जस्ट फॉर सिंपल एग्जांपल, आप एक कंपैरिजन आप कर लेते हैं, है ना। मान लो कि एक बफलो का मास है 5 क्विंटल्स, 500 kg। समझ आ गई? तो अभी भी आपके ऊपर 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितनी बच्चे? 20। एक एलिफेंट का आप मास ले लो, है ना, तो आपके ऊपर अभी भी 5-7 एलिफेंट का वेट आपके सिर पे अभी भी लग रहा है। क्यों? क्योंकि एयर की लेंथ कितने मीटर्स है? 300 मीटर्स, 300 किलोमीटर्स है। लेकिन अपना जो ब्लड प्रेशर है ये उतने हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या नहीं करने देता, अपने को फील नहीं करने देता। जितनी फोर्स बाहर से अंदर की तरफ लग रही है उतनी ही फोर्स अंदर से बाहर की तरफ भी लग रही है, इसलिए नेट फोर्स क्या हो जाती है? 0। कोई भी बॉडी है जितना उस पे एक्शन लग रहा है
उतना ही उस पे क्या लग रहा है, रिएक्शन लग रहा है, क्योंकि हवा नीचे भी है और हवा ऊपर भी है हर तरफ से। तो नेट फोर्स क्या लेके चलते हैं बॉडी की, जीरो। क्या लेके चलते हैं बॉडी की, जीरो। अगर आप इसी ब्लड प्रेशर के साथ वैक्यूम में चले जाओ, स्पेस में चले जाओ, तो क्या होगा, फट जाओगे आप, क्योंकि आपका प्रेशर बहुत ज्यादा है और बाहर से भी प्रेशर आप पे क्या लग रहा है, बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें यहाँ पे क्या लग रहा है, महसूस नहीं हो रहा है। जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं, जिन लोगों ने बाय एयर ट्रेवल किया है कभी, कान बंद होने लग जाते हैं ना, ज्यादा हाइट पे जाते हैं। नॉर्मली भी यार हिल स्टेशन पे जाते हैं, गाड़ी में भी कान बंद होने लग जाते हैं, क्यों, अंदर का प्रेशर क्या है, ज्यादा। हिल्स पे प्रेशर क्या होता है, कम। तो दोनों प्रेशर बैलेंस नहीं रहे, तो बॉडी के अंदर की जो चीजें है वो क्या आने की कोशिश करेंगी, बाहर। सीवियर केसेस में नोज, आंखों से, कानों से ब्लड तक आने लग जाता है, क्योंकि अंदर का प्रेशर क्या है, किसके लिए बना है, ग्राउंड लेवल के लिए बना है। हम चले गए ज्यादा हाइट, स्पेस में चले गए, तो स्पेशल सूट्स पहनने पड़ेंगे जो कि बॉडी पे क्या लगाते रहेंगे, प्रेशर। क्या लगाते रहेंगे, प्रेशर। तो जो भी प्रेशर धरती पे हर चीज पे एटमॉस्फेरिक एयर की वजह से लग रहा है, उस प्रेशर को आप क्या बोलते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। थोड़ा है या ज्यादा है, ज्यादा। ज्यादा है या बहुत ज्यादा है। तो जब भी आप इसकी एप्लीकेशंस करेंगे ना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो दिमाग में आना चाहिए ये प्रेशर बहुत ज्यादा है, ये कुछ भी कर सकता है ना, ये प्रेशर बहुत ज्यादा है, ये प्रेशर कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो लिखो इसकी डेफिनेशन। द थ्रस्ट एक्सर्टेड, द thrust exerted on a unit area, the thrust exerted on a unit area on the earth's surface, on the earth's surface, on the earth's surface due to, on the earth's surface due to, on the earth's surface due to high due to the atmospheric air, due to the atmospheric air is called atmospheric pressure, is called atmospheric pressure, is called atmospheric pressure, is called atmospheric pressure. Hi, my name is Olivia. I'm 12 years old this year and I'm from Malaysia. This experiment is about air pressure in Canada. Boil the water for 3 to 5 minutes until vapor starts to fly out. Quickly seal the can tightly and make sure to steam. एक मिनट बच्चे, एक मिनट। Put the tip. चलो आप इसी से कर। देखो बच्चे, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया ये प्रूफ करने के लिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करता है, और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करता है ना, तो वो बुरे तरीके से किसी भी चीज को क्या कर सकता है बच्चे, डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्या कर सकता है, किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, हम क्या लेंगे, एक टिन कंटेनर लेंगे। Some water in a tin can. ठीक है, अंग्रेजों के लिए टिन कंटेनर है ना, और अपने जैसों के लिए पीपा। ठीक है, क्या होता है पीपा, टिन का कंटेनर होता है जिसमें बच्चे घी वगैरह रखते हैं। ठीक है, पैरवी कह रही कैसी अनपढ़ों में बीच में बैठे है ना, व्हाट दे आर कॉलिंग इट। आप इस कंटेनर में क्या करो बच्चे, इसमें एक होल होगा
आप इस कंटेनर में क्या भर दो बेटा, पानी। ठीक है, इस कंटेनर में यहां क्या है, एयर। ठीक है जी, ये कंटेनर अपनी शेप मेंटेन कर रहा है क्योंकि अंदर से जो इस पे फोर्स लग रही है और जो फोर्स इस पे बाहर से लग रही है, दोनों फोर्सेस इक्वल है, दोनों प्रेशर इक्वल, दोनों प्रेशर इक्वल। ठीक है, क्लियर है। अब हम इस आधे भरे हुए टिन कैन को क्या करेंगे बच्चे, इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, विदेशों में देखो बच्चे, घी का नाम क्या है, जेकब्स, अपने यहाँ मधुसूदन, है ना, फलाना, ये वो, अपूर्णा, ये है ना। चलो, सो वी टेक दिस कंटेनर, इसमें पानी है बच्चे, सुन, ध्यान रखना, इसको बॉयल किया है कब तक, जब तक इसमें क्या ना आ जाए बच्चे, वेपर्स ना, क्या ना आ जाए, वेपर्स। अब पता है क्या होगा, इसकी क्या बनेगी बेटा, वेपर्स। ये वेपर्स जितनी भी इसके अंदर हवा है, उस हवा को क्या करेगी, बाहर पुश कर देगी ऑटोमेटिकली। है, मैं यहां खड़ा हूं, उधर से कोई आ रहा है ना, उसे पास करना है, अगर मैं उसके रास्ते में हूं तो वो मुझे पुश ही करेगा ना। क्लियर है, कोई दिक्कत, रास्ते से हटाएगा। तो बेटा क्या होता है, इस कंटेनर को आपने हीट किया, इससे वेपर्स बनी, एयर बाहर निकल गई, वेपर्स ने हवा की जगह ले ली, अभी भी अंदर और बाहर का प्रेशर क्या है, सेम। ठीक है जी, तो चिराग जी हम क्या करेंगे, इसको आप जल्दी से बंद कर देंगे और हीटिंग क्या कर देंगे, रोक देंगे। हीटिंग क्या कर देंगे, रोक देंगे। या फिर ये ढक्कन लगाने के बाद थोड़ी सी हीट करेंगे तो अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो ढक्कन खुलने की कोशिश करें, जैसे ही थोड़ा सा वो कंटेनर मतलब थोड़ा सा बढ़ जाता है, तभी आप क्या करो, इसकी हीटिंग को रोक दो। रोक दिया, इसके बाद तुम क्या करो, इस पे बहुत जल्दी से आइस कोल्ड वाटर डाल दो। क्या डाल दो, आइस कोल्ड वाटर। तो जितनी भी ये एयर है या वाटर वेपर है, वाटर वेपर, वो दोबारा कंडेंस होके क्या बना लेगी, वाटर। ढक्कन आपने लगा दिया है, तो यहां क्या क्रिएट हो गई, क्या क्रिएट हो गई, वैक्यूम। वैक्यूम का प्रेशर क्या होता है, जीरो। वैक्यूम का कुछ है ही नहीं तो प्रेशर किसका लगेगा, वैक्यूम का प्रेशर जीरो। तो सिर्फ प्रेशर कहां से लग रहा है, बाहर से। तो ये तुम्हारा कंटेनर क्या करता है, क्या करता है, ये कंटेनर कोलैप्स कर जाता है। ये कंटेनर क्या करता है बच्चे, कोलैप्स। क्या करता है ये कंटेनर, कोलैप्स कर जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं है, क्यों किया कोलैप्स, सर वो कुलीन वाली बोतल देना। कोलैप्स क्यों किया बताओ, कहां प्रेशर ज्यादा है, पड़ा यार, वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है, अपन सेम एक्सपेरिमेंट इससे कंडक्ट करते हैं, घर पे भी तुम लोग कर सकते हो। देखो, आपके पास इसमें कोई लिक्विड है, ठीक है, लेवल दिखाई दे रहा है उसका, शेप दिखाई दे रही है इसकी, है ना। हमने क्या किया, इसे कंप्रेस कर दिया पूरा। इसे क्या रिमूव कर दी बच्चे, एयर रिमूव कर दी, ऊपर वाले ढक्कन को टाइटली बंद कर दो, कर दिया, बस। ठीक है जी, प्रॉपरली बंद कर दिया इसको। ये रह गई ना शेप, क्यों रही है शेप, क्योंकि पहले अंदर की हवा, अब देखो बबल्स दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, दिख रहे हैं बबल्स, बबल्स दिखाई दे रहे हैं, ये देखो, वीडियो वाले भी देखो, बबल्स नहीं दिखाई दे रहे, बबल्स दिख रहे हैं ना। पता है क्यों, क्योंकि जो ये थोड़ी सी जगह है ना जिससे स्प्रे होगा, वहां से कौन एंटर कर रही है, एयर। और मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं, जब तक इसकी शेप सीधी नहीं होगी तब तक ये बबल्स यहां पे निकलते रहेंगे। क्यों, क्योंकि बाहर से कौन अंदर आ रहा है, एयर अंदर आ रही है। ठीक है, बबल्स को बंद करें, हो गए ना बंद, हो गए ना बबल्स बंद, क्लियर है। दोबारा शुरू करें, घर पे यही काम है मेरा, तो ये बबल्स ही बनाने,
समझ आ गई? इज इट क्लियर? इसकी शेप वापस सही लाने के लिए बेटा हंसने की क्या बात है, दिवाली की सफाई नहीं कराते तुम? मेरी दिवाली बस इतना है कि 12 महीने चलती है। चलो ये देखो, ये दोबारा अपनी शेप को क्या करेगा, गेन कर लेगा बच्चा। तो इसका मतलब है कि पहले ये शेप मेंटेन रख रहा था बिकॉज आउटसाइड प्रेशर एंड इनसाइड प्रेशर वाज इक्वल। तुमने हवा बाहर निकाल दी, साथ की साथ बच्चे क्या होगा, इसकी शेप क्या हो गई, चेंज। ये अपनी दोबारा शेप गेन करने के लिए, क्योंकि अंदर प्रेशर क्या है, लो, तो कहां जा रही है हवा, अंदर जा रही है। जैसे ही मैं इस हवा को रोक देता हूं, शेप वैसी ही रहेगी। मैं हवा अंदर जाने देता हूं, शेप धीरे 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 धीरे, अपन क्या करते हैं, हवा अलाउ करते हैं, ठीक है, एक बार इसको ऐसे करके और अपन छोड़ देते हैं, है ना, लेट एयर एंटर दिस। नीचे लग गया यार, पाइप नीचे लग गई ना वो, बिल्कुल। चलो आप देखते हैं एक बार। करना मत, ठीक है। आप इसको बच्चे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और देखते हैं अगर कोई एयर एंटर करती है या नहीं करती है, ठीक है, और देख लेंगे थोड़ी देर बाद की शेप क्या होती है। तो अब ये टिन कैन का क्या होगा, ये कंटेनर भी क्या करेगा, क्रश करेगा। चलो जेकब को देखते हैं क्या होता है। Seal the can tightly and make sure the steam does not escape. पूरा सील करना पड़ेगा, नहीं तो फिर अब देखना ठंडा पानी डालते ही ये देखो। Let's brush like this. When you boil the water in the can, you fill up the space in the can. Why? No. Why? Because the water vapors have changed into water. अच्छा, अगर ये ढक्कन खोल देंगे तो क्या शेप वापस अब ऐसी हो जाएगी? यस, क्योंकि अंदर कौन एंटर करेगा बच्चे, कौन एंटर करेगा अंदर, एयर। तो बच्चे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बट ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या क्या करा सकता है ये बड़ा मुश्किल है। हम एक सिरिंज से पानी भरते हैं ना, पता है आप सिरिंज को जब पीछे खींचते हो, आप कभी उस पे अपनी उंगली लगा के पीछे खींच के देखो, वो आपकी चमड़ी तक अंदर खींचने की कोशिश करता है। प्रतिष्ठा को ज्यादा पता होगा, है ना, सिरिंज यही होता है बच्चे, खींचता है ना अंदर की तरफ। इसका मतलब जब आप उसे खींच रहे हो तो अंदर क्या क्रिएट हो रही है बेटा, वैक्यूम। और जो पानी उस सिरिंज में जा रहा है वो तुम्हारी वजह से नहीं जा रहा है, वो किसकी वजह से जा रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। आप सिरिंज को भर लो, है ना, सिरिंज को क्या करो बच्चे, प्रॉपरली भर लो सिरिंज को, और क्या करो आप उसे ऐसे होल्ड कर लो। नीचे गिरेगा पानी या दवाई नहीं गिरेगी। इसका मतलब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। आप फोर्स लगाओ तो आप अंदर का प्रेशर क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। इस वजह से क्या होगा, क्या होगा, इस वजह से पानी बाहर आ जाए। फाउंटेन पेन में इंक भरते हैं, है ना, पीछे रिफिल है, उसे पहले क्या करते हैं, प्रेस। या ड्रॉपर का एग्जांपल ले लो, ड्रॉपर को पहले क्या करते हैं, प्रेस, ठीक है। रक्षित की बीवी ने रक्षित को बोला कि बच्चों को दवाई दे देना, फिजिक्स पढ़ी नहीं, ये ड्रॉपर लेता है, दवाई के अंदर डालता है, वापस निकाल लेता है, फिर दवाई के अंदर डालता है, फिर वापस निकाल लेता है, ठीक है। ड्रॉपर में दवाई नहीं आएगी, क्यों, बिकॉज अंदर का प्रेशर एंड बाहर का प्रेशर क्या है, सेम है। तो अंदर का प्रेशर कम करने के लिए पहले ड्रॉपर को क्या करेंगे आप प्रेस। सो बाय प्रेसिंग द ड्रॉपर व्हाट हैव यू रिमूव्ड फ्रॉम द ड्रॉपर, एयर। अब जब लीव करोगे तो कौन एंटर करेगा, एयर।
आप एयर की जगह क्या करो, दवाई रख दो, दवाई एंटर कर जाएगी। आप इंक रख दो, इंक एंटर कर जाएगी। आप हवा में प्रेस करके छोड़ दो, हवा एंटर कर जाएगी। लेकिन ये सब चीजें किस वजह से एंटर कर रही है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक बहुत बड़ा वहम है हम लोगों को कि हम एयर अंदर इनहेल करते हैं, हमारा नोज कुछ करता है जिससे एयर अंदर इनहेल होती है। एयर अंदर इनहेल पता है किस वजह से होती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। हम अपनी जो चेस्ट कैविटी है, पढ़ेंगे आगे, हम इस चेस्ट कैविटी को बड़ा कर देते हैं। मतलब पहले जितनी जगह थी, सांस लेते ही होता ना, यही होता है, सांस लेते हैं तो चेस्ट कैविटी क्या करती है? बढ़ती है। जब हम चेस्ट कैविटी को बढ़ाते हैं बच्चे, तो अंदर एरिया क्या हो गया? बेटा वो अपनी बात भी कर सकते हैं, हर चीज पे मत देखो, इग्नोर। जब बच्चे, ओ मैडम मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मेरी गलती, सॉरी। सुनो, जब आपकी चेस्ट कैविटी जो है बच्चे वो बढ़ेगी, पहले हवा इतनी जगह में थी, अब सेम हवा इतनी जगह में, तो अंदर प्रेशर क्या हो गया? लो। अंदर प्रेशर लो होते ही अपने आप एटमॉस्फेरिक एयर अंदर एंटर करेगी, आप रोक नहीं सकते उस एयर को। समझ आ गई? अगर चेस्ट कैविटी बढ़ी, आप बोलो कि चेस्ट कैविटी बढ़े और मैं सांस अंदर ना लूं, हो ही नहीं सकता ये। और जब सांस हम बाहर छोड़ते हैं ना, जैसे ये, तो ऑटोमेटिकली चेस्ट कैविटी क्या होगी बच्चे? कम होगी। तो अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा। अंदर का प्रेशर ज्यादा होते ही साथ की साथ क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा। तो ब्रीदिंग है, चाहे फिलिंग इंक है, चाहे फिलिंग वाटर इन अ सिरिंज है बच्चे, चाहे टिन कैन एक्सपेरिमेंट है, कोई भी आप एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल ले लो, हर एक केस के अंदर बच्चे, हर एक केस के अंदर कौन काम कर रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। बहुत बार क्या होता है बच्चे, हम लोग स्ट्रॉ से पानी पीते हैं या स्ट्रॉ से जूस पीते हो आप, है ना? पीते नहीं तो वो आलेख देता है तुम्हें, तो एक दो सिप तो हम भी करते हैं ना, फिर कहते हैं अरे ये क्या है यार, होता है ना ये। अब आप स्ट्रॉ में, सुन लो बच्चे, आप स्ट्रॉ में जूस को सक नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ हवा रिमूव कर रहे हो स्ट्रॉ से। जैसे ही आप हवा को रिमूव करते हो, अंदर प्रेशर क्या हो जाता है? लो। और वो पूरी की पूरी किससे भर जाएगी बच्चे? जूस से। किससे भर जाएगी वो पूरी की पूरी? जूस से भर जाएगी। समझ आ गई? इज इट क्लियर? और यही प्रोसेस करते रहना हमने सिर्फ एयर रिमूव करना है, लो प्रेशर क्रिएट करना है। ठीक है जी। कई बार तुमने देखा होगा, एक पानी का कंटेनर है, ये कंटेनर खाली है, हम यहाँ पे एक पाइप डालते हैं, है ना? और इस पाइप से क्या करते हैं? पानी खींचने की कोशिश करते हैं। इस पाइप से जब तुम पानी खींचते हो, जैसे ही पानी तुम्हारे मुंह तक आता है, साथ के साथ आप पाइप को ऐसे छोड़ देते हो, क्या पानी लगातार चलता रहेगा? यस। आपने क्या किया? इसमें से क्या रिमूव कर दी बच्चे? एयर। एयर रिमूव करते ही अंदर प्रेशर क्या हो गया? लो। तो यहां से क्या आना स्टार्ट हो जाएगा? पानी। एक बार पानी बाहर आ गया तो अब इस पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ये ऑटोमेटिकली इस पानी को लगातार चलाता रहेगा। ऑटोमेटिकली इस पानी को लगातार चलाता रहेगा। कब तक? जब तक इधर का और इधर का प्रेशर सेम ना हो जाए, जब तक दोनों साइड का प्रेशर क्या ना हो जाए? सेम ना हो। ठीक है। मैं बोल दूं कि मेरे पास एक थोड़े से पानी का कंटेनर है, उसमें पाइप लगा के मैं बड़े पानी के कंटेनर के अंदर पाइप से पानी ट्रांसफर करना चाहता हूं, नहीं कर सकते, क्योंकि वहां प्रेशर क्या है? ज्यादा, एच रो जी। दूसरे में हाइट क्या है? कम, तो उसमें प्रेशर क्या होगा? कम। अगर टैंक खाली हो जाए, है ना, और आप क्या करो? टैंक भर लो दोबारा, आप टैप चलाओ, पानी आता है? नहीं आता, आवाज ही आती है ना? पानी आता है, बंद हो जाता है, हवा आती रहती है बार बार। स्कूटी, बाइक, है ना, गाड़ी में डीजल खत्म हो जाए, आप डीजल डाल के दोबारा स्टार्ट करते हो, स्टार्ट हो जाती है? नहीं। इसका मतलब उसमें क्या आ गई? टैंक के थ्रू एयर आ गई। हम कहते भी है हवा आ गई, हवा निकालनी पड़ेगी, थोड़ा सा डीजल निकालना पड़ता है अपने को। अगर एयर आ गई उसके अंदर, तो हवा खुद क्या लगा रही है? प्रेशर। वो और डीजल इंजन में जाने देगी? नहीं जाने देगी।
तो पहले उस एयर को क्या करना पड़ेगा, निकालना। एयर को निकाला तो क्या क्रिएट हो गया, वैक्यूम। क्या क्रिएट हो गई, वैक्यूम। कभी देखा है जब डॉक्टर ये ड्रिप लगाता है ना, डॉक्टर जब क्या करता है बच्चे, ड्रिप लगाता है, तो ड्रिप खत्म होने वाली होती है ना, पूरी खत्म ना हो जाए उससे पहले वो बंद करता है। और नॉर्मल भाषा में हम कह देते हैं इसलिए बंद कर दिया ताकि हवा ना चली जाए अंदर, है ना। अच्छा, अगर हवा चली भी गई तो क्या होगा, हार्मफुल तो है। अंदर सिर्फ क्या है, ब्लड वेसल्स में ब्लड है, लिक्विड है, उसके बीच में अगर एयर चली गई तो प्रेशर में फर्क पड़ेगा। आपको क्या हो सकता है, उससे नुकसान हो सकता है, दर्द हो सकता है, पेन हो सकता है। डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है ना, वो डराता नहीं है तुम्हें कि इंजेक्शन भरकर फिर तुम्हारे सामने ऐसे वो सिरिंज करके दिखाता है, डराता नहीं है। वो क्या रिमूव करता है उससे, एयर, ताकि जब वो इंजेक्शन देगा अगर एयर होगी तो प्रॉपरली वो दवाई आपकी बॉडी में ट्रांसफर नहीं होगी। रक्षित कह रहा है मेरा डॉक्टर ऐसे लगाता है। बेटा इंसानों के डॉक्टर के पास जाएगा। बेटा चीजें समझ आई या नहीं आई, क्लियर है, ओके। सुनो, पहले तो है ना, हम लोग 5-7 साल पहले तो ना एक मूवी थी बादशाह, शाहरुख खान की मूवी थी, अब तो तुम्हें पता भी नहीं होगी ऐसी कोई मूवी थी। या तुमने वो देखी होगी, मिशन इम्पॉसिबल देखी होगी, जिसमें वो बुर्ज खलीफा के ऊपर टॉम क्रूज ऐसे वो जूते लगा के चढ़ता है, वो भी नहीं देखी। पोकेमॉन वाले बच्चे हो तुम तो, है ना। ओके, सुनो सुनो, आपने आजकल वैक्यूम हैंडल्स देखे होंगे, ठीक है, कल मैं लेके आऊंगा। या फिर आपने वो देखे होंगे वैक्यूम हैंगर्स होते हैं जो किसी भी दीवार के ऊपर आप प्रेस करते हैं वो चिपक जाते हैं, थोड़ा सा उन्हें साइड हटाते हैं वो निकल जाते हैं, है ना। उनकी शेप ऐसी होती है, कप शेप होती है बच्चे, है ना। जब आप उसे प्रेस करते हो तो इस कप से आप क्या रिमूव कर देते हो, एयर। प्रेस किया, एयर रिमूव होगी। अंदर प्रेशर क्या है, लो, बाहर प्रेशर क्या है, हाई। तो बाहर से जो हवा इसमें प्रेशर लगा रही है ना, वो इसको नीचे नहीं गिरने देती। लेकिन अगर आप फोर्स लगा के इसको एक साइड से थोड़ा सा भी उठा दो, ये साथ के साथ क्या करेगा, नीचे गिर जाएगा। क्योंकि अंदर क्या एंटर करेगी, एयर। एयर अंदर एंटर होते ही क्या होगा, क्या होगा, प्रेशर दोनों साइड क्या हो गया, बराबर। तो उस पर कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। देखो, लोग कह देते हैं कि लीजर्ड भी ऐसे ही चलती है, सही नहीं है, उसके पीछे और कॉन्सेप्ट्स है बच्चे। बट कहने को कह देते हैं कि लीजर्ड के जो पैर है ना वो भी वैक्यूम की तरह होते हैं, मतलब ये सक्शन पैड की तरह होते हैं। क्या करते हैं ये, जैसे ये लगाते हैं इसके ऊपर तो लीजर्ड के पैर हवा क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो लीजर्ड चिपकी रहती है, ठीक है। लेकिन और जब चलना है थोड़ा सा हिलाएगी ये अपने हाथ को, और साथ के साथ क्या होगा बच्चे, साथ के साथ क्या होगा, लीजर्ड पैर अगला कर लेगी। 4 पैर होते हैं बेटा लीजर्ड के, एक होता तो नीचे गिर जाती, एक उठाती है, 3 रहते हैं अभी जमीन में, ठीक है। चलने के लिए दोनों पैर इकट्ठे उठाते हो, एक उठाते हो, कैंगरूज। चलो इसी समझदारी वाली बात पे एंड कर।